नमस्कार, मैं डी के शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि शादी के बाद बेटे की नीयत बिल्कुल बदलती नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? जब बेटा कुंवारा होता है तो बेटे माँ बाप की सेवा करते हैं, परिवार में घुल मिल कर रहते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। पर जब शादी होती है तो शादी के ठीक बाद उनकी नीयत यानी कि उनका मनसूबा बिल्कुल बदलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है। मैं उन तमाम माताओं एवं बहनों को कहना चाहता हूँ जो उस दिन से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हैं। जब उसकी शादी होती है उसके ठीक अगले दिन से अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत करना शुरू करती है। तो मैं उन तमाम माताओं एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को मिसाल बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को एक उदाहरण के तौर पर रखना चाहते हैं, तो बस ये आपके हाथ में है। महिला अगर चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना सकती है, महिला चाहे तो परिवार को नरक बना सकती है। ये आपके हाथ में है। मेरी माताएं, मेरे बहनों, मैं सभी करुणामयी, ममतामयी, आदरणीय बहनों एवं माताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप अपने परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखिए। इससे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप 5 भाई है, 6 भाई है, 2 भाई हैं, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता पिता को एक साथ रखिए, क्योंकि मनुष्य रूप दोबारा नहीं मिलता है। और माँ शब्द से ही आप समझते हो कि माँ कितना करुणामयी, ममतामयी शब्द है। माँ, बाप यानी पिताजी, आजकल की भाषा में अगर कहें तो हम पापा कहते हैं। कितना प्यारा शब्द है पापा। माँ और बाप इस दुनिया में साक्षात देवी और देवता, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है, माँ बाप देवी एवं देवता है। मैं उन सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जब आप शादी करते हैं और शादी के बाद आपकी नीयत बदल जाती है, भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, आप अपनी पत्नी से मोटिवेट हो जाते हैं। ये आपकी मानसिक कमजोरी है। ऐसा क्यों करते हैं भाई? ऐसा क्यों आप बिल्कुल बदल जाते हैं? क्यों ऐसा क्यों? क्या वजह है? आपकी पत्नी के भी माँ बाप हैं, आपके भी माँ बाप हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी उनकी संतान हैं और आपकी पत्नी भी अपने माँ बाप की संतान है, वो अपने माँ बाप की बेटी है, कन्या है। और वो एक नए घर बसाना चाहती है और उसने एक नया घर बसाया, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। और आपने भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की, एक नई नवेली दुल्हन के साथ आपने नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। आप दोनों चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है। बस आपके अंदर वो ताकत, वो जुनून, वो जोश, वो उमंग होना चाहिए कि आप परिवार को एक सूत्र में, एक धागे में बांध कर कैसे रखते हैं। मैं एक छोटा सा शख्स हूँ, मैं एक साधारण वक्ता हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं एक छोटा सा साधारण वक्ता हूँ। पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वाणी से आप लोगों को ज़रूर मोटिवेट करूं। मैं मोटिवेट क्यों करता हूं? क्या वजह है? क्योंकि आप सभी मेरे एक परिवार के समान हैं। हम सभी भारतवासी, हम सभी देशवासी एक परिवार हैं।
अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार कहाँ बनता है, हमारे रिलेटिव्स कहाँ बनते हैं। कोई अजनबी है, कोई अननोन पर्सन है, उसके साथ हमने कभी भी उनसे मुलाकात कभी नहीं की, हमने उनसे कभी बातचीत नहीं की। जब हम किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी सार्वजनिक जगह पे जब हम उनसे हमारी मुलाकात होती है, 2-4 लाइन बात होती है, तो उसके 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद या 6 महीने बाद कभी भी जब हम ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मिलते हैं तो वो हमें, चाहे हम उसे देख करके मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी जान पहचान हो चुकी रहती है। उसके बाद हम दोनों एक तरह से रिलेटिव की तरह बातचीत, यानी हमारा व्यवहार एक रिलेटिव की तरह शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देशवासी, दुनिया में कोई भी है जिसके साथ हमने 2-4 लाइनें बात कर ली, पहली मुलाकात में हमने 2-4 लाइनें बात कर दी, वो एक तरह से हमारा परिवार, उनको हम बना सकते हैं। एक तरह से वो हमारे परिवार का सदस्य है, क्योंकि हमने उनसे मुलाकात की है, हमने उनसे 2-4 लाइनें बात की है।